अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टॉपिक वो मौजू है, क्या पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी करना काफी नहीं है? क्या पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी करना काफी है? या इसी तरह से वो कौन लोग हैं जो पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी करने को मकरूह करार देते हैं? इसी तरह से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी दलील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सूरह मुहम्मद आयत नंबर 33 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, यानी अल्लाह की फरमाबरदारी करो और अल्लाह के हुक्म को मानो, और उसके रसूल की इताअत करो, यानी उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, उसके रसूल के हुक्म को मानो, और अपने अमाल को ज़ाया और बर्बाद ना करो। यानी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करके, उनके हुक्म को ना मान करके, अपनी राय, अपनी मर्जी या इसी तरह से अपने बड़ों की बातों को सुन करके और उनकी बातों पर अमल करके अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद न करो। यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को छोड़ करके अपनी मनमर्जी के मुताबिक कोई अमल करते हैं, तो गोया कि उनके आमाल वो ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, तमाम घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी काफी है। इस बारे में अहले इल्म के यहां थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। और एक बात जान लीजिए कि कुर्बानी तन्हा, यानी एक आदमी की तरफ से किफायत करेगी, या तमाम अहले खाना, तमाम घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। जमहूर उलमा के नजदीक, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इमाम शाफई और जमहूर उलमा का यह मौकफ है कि घर के सरपरस्त समेत, घर के गार्जियन समेत तमाम घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी करना और तमाम अहले खाना का एक कुर्बानी में शामिल होना यह जायज है, जैसा कि शरह नववी जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 122 पर देख सकते हैं। इसी तरह से इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आदमी अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी, गाय या ऊंट ज़िबह कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इस जवाज पर नस बयान की है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने भी यही बात कही है। और इसी तरह से इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यही कौल भी है, उनसे यही मनकूल है, जैसा कि अल-मुग़नी लिब्ने कुदामा व शरह अल-कबीर जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 98 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अब आइए हम देखते हैं वो कौन लोग हैं जो
پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، مکروہ خیال کرتے ہیں۔ تو اس میں سفیان الثوری ہیں اور ابو حنیفہ ہیں، اور احناف نے تمام اہل خانہ، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کو مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق ہر آدمی کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی، اور ایک قربانی ایک آدمی ہی کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ ایک ایک قربانی میں ایک سے زیادہ آدمی شامل نہیں ہو سکتے، وہ گھر کے آدمی ہوں یا اجنبی ہوں، یعنی باہر والے ہوں۔ دیکھیے شرح نویں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 122 پر۔ اسی طرح سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری اور ابو حنیفہ نے اس عمل، یعنی تمام اہل خانہ کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرنے کو مکروہ خیال کیا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک ایک بکری ایک سے زیادہ آدمی کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ جب دو آدمی ایک بکری کی قربانی میں شریک ہوں گے تو وہ ان دو آدمی سے کفایت نہیں کرے گی، جیسے اجنبی افراد کی طرف سے ایک بکری کافی نہیں ہے۔ دیکھیے المغنی لابن قدامہ و شرح الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 98 پر۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کون لوگ ہیں جو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس میں سفیان الثوری ہیں، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ اور احناف والے لوگ ہیں جو کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنے کو کافی نہیں سمجھتے، اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں راجح موقف، صحیح بات یہی ہے جو جمہور علماء کا موقف ہے کہ گھر کے سرپرست سمیت، گھر کے گارجین سمیت تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری، مینڈھا، اونٹ اور گائے کا ایک حصہ کافی ہے، خواہ اہل خانہ کی تعداد 100 سے زیادہ پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی گھر والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ایک جانور کی قربانی کرنا یہ کافی ہے اور جائز ہے۔ دلیل آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7210 پر، اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229 پر، اور سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 79 پر، 79 پر، اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 وغیرہ پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا دلیل جب آ جائے تو پھر اس پر چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا۔ ایک مینڈھا، یہ بھی جان لیجئے، دو نہیں ایک ہی تھا، لانے کا حکم دیا جو اندھیرے میں چلتا تھا، اندھیرے میں بیٹھتا اور اندھیرے میں دیکھتا تھا۔ چنانچہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھری تیز کرو۔ انہوں نے چھری تیز کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو لی اور مینڈھے کو پکڑ کر لٹایا اور اسے ذبح کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، یہ الفاظ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کر کے اور اس کو ذبح کیا۔ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد
वमिन उम्मत मोहम्मद सुम्मा दहा बिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कह करके ज़िबा किए शुरू अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से इसे कबूल फरमा। तो इस हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक मेंढे की भी कुर्बानी किया करते थे और एक बकरी की भी कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना यह साबित है। और जब पूरे घर वालों को उसमें शामिल करें तो इन अल्फाज के साथ ज़िबा करें, या जो ज़िबा करने वाला हो उसको अगर नहीं मालूम हो तो उसको बताएं कि भाई ये पढ़ करके ज़िबा करना, दिल में नियत हो और जुबान से ये अल्फाज कहना जरूरी हो, दूसरे से अगर कहलवाएं तो इन अल्फाज के साथ ज़िबा करें। इसी तरह से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, हदीस नंबर 1966 में 5090 में, कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे। आमतौर पर आदमी अपनी तरफ से अगर कर रहा है तो इस तरह से पढ़कर भी ज़िबा कर सकता है, और इसी तरह से अपने पूरे घर वालों को अगर शामिल करना चाहता है अपने एक जानवर के अंदर तो उसको चाहिए कि बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा तकब्बल ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा, मिन के आगे अपना नाम ले, उसके बाद वह आल और अपने घर वालों की तरफ से, और फिर अपना नाम ले, फिर जानवर को ज़िबा कर दे। और इसके अंदर जो अल्फाज हैं वमिन उम्मती मोहम्मद, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी और नबियों की उम्मत हुआ करती है, आम लोगों की उम्मत नहीं हुआ करती है। तो ये अल्फाज आखिरी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास हैं। तो इतना अल्फाज कह करके जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद जहां पर है वहां पर अपना नाम लेकर के ज़िबा करें। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, इस हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी एक मेंढे की कुर्बानी आप अपने पूरे घर वालों की तरफ से किया करते थे। आप देख सकते हैं सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1967 में, इसी तरह से 5091 पर, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2792 पर, इसी तरह से मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 78 पर, और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 267 पर। इसी तरह से इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस हदीस में उन उलमा ने इस्तदलाल किया है जो कहते हैं कि आदमी का अपनी तरफ से अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी करना और उन्हें सवाब कुर्बानी में शरीक करना जायज है, और जमहूर उलमा का यही मौकफ है। देखिए नीलुल अवतार जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 122 पर। इसी तरह से हाफिज खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि मोहम्मद आल मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा, दलील है कि आदमी और उसके घर वालों की तरफ से एक बकरा काफी है, ख्वाह उनके घर वालों की तादाद कितना ही क्यों ना हो। देखिए उनुल माबूद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 23 पर। इसी तरह से तीसरी दलील आपके सामने रखते हैं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानियों की क्या कैफियत थी, यानी घर के लोग कितनी कुर्बानियां किया करते थे। इस पर उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़िबा किया करता था, एक बकरी की कुर्बानी किया करता था, और इस कुर्बानी से खुद भी खाते थे और दूसरे लोगों को भी खिलाते थे। फिर लोगों में फख्र, यानी लोग फख्र करने लगे और इस तरह से मुकाबलाबाजी करने लगे आपस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस हदीस से पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे। फिर बाद में लोगों ने
मुकाबला बाजी करना शुरू कर दी, आपस में कंपटीशन करना शुरू कर दी। तो होता है जैसा कि ये हदीस आप देख सकते हैं जामे तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1505 है, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 3147 है, इसी तरह से सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 26 और तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 3822 पर सही सनद के साथ है। तो इस हदीस से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, आज अगर कोई अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी करता है तो कहा जाता है कि ये बहुत बखील है, ये बहुत कंजूस है, इसके घर में 10 लोग हैं, कमाते खाते हैं, फिर भी एक जानवर की कुर्बानी कर रहा है, एक बकरी की कुर्बानी कर रहा है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किसी चीज की कमी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे। सहाबा एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो आज भी अगर कोई करता है एक जानवर की कुर्बानी तो उसको ऐब न समझा जाए, उसको कंजूस न समझा जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सही बुखारी में हदीस नंबर 5063 पर, कि जिसने हमारे सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं है, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कुर्बानी करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि जब एक जानवर हमारे पूरे घर वालों की तरफ से हमारे तरफ से काफी है तो फिर एक जानवर पर इक्तफा करें, उसी पर कुर्बानी करें। बाकी अगर आपको अल्लाह ने मालो दौलत दिया है तो उस पैसे से गरीब गुरबा की मदद करें, सदका और खैरात करें। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, आदमी अगर चाहता है कि मैं अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी करें तो ये करना जायज़ है, सुन्नत है, साबित है। इसी तरह से अगर 2 बकरे की कुर्बानी भी करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन जब एक बकरे की कुर्बानी करना काफ़ी है तो फिर उसी पर इक्तफा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।